सोने के भंडार मिले हैं। 10-20 टन सोने ऐसे ही मिल जाएंगे। ऐसे पड़े हुए सोने नहीं हैं। मिट्टी में सोने के अवशेष मिले हैं। उन्हीं मिट्टियों को साफ करके सोना निकाला जाता है। यही खनिज संपदा है कि ऐसे बिस्किट के रूप में सोने कहीं ज़मीन के अंदर जो भी पदार्थ खनिज पदार्थ मिलते हैं प्राकृतिक रूप में, वह मिट्टियों में उसके अवशेष किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्रकार में होते हैं और उन्हीं मिट्टियों को साफ करके उस खनिज पदार्थ को, जो भी चीज़ें मिलती हैं खनिज संपदा, उसमें जांच किया जाता है कि कितना अवशेष मिल रहा है। तो ये चीज़ें, और भारत में सबसे ज़्यादा अवशेष सोने के भंडार, सोने की खदानें कर्नाटक में हैं। फिर उसके बाद बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश हीरा के लिए ज़्यादा, पन्ना का हीरा के लिए ज़्यादा मशहूर है। हीरा देखते होंगे, उसे हीरा जब मिलता है तो उसे बाद में तराशा जाता है, फिर वह स्ट्रक्चर लेता है। नहीं तो जब भी ज़मीन खदान के नीचे मिलते हैं हीरे तो वह पत्थर के रूप में ही मिलते हैं। उसे तराशा जाता है, तब उसे मॉडल दिया जाता है एक स्ट्रक्चर हीरे के। तो इस समय हाल में उड़ीसा में, जिसमें सरकार, इसके पहले नवीन पटनायक की सरकार थी, वह एक अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने राज्य के लिए बहुत कुछ किया। उनकी सरकार भले ही नहीं रही है। इंडिया टीम की हॉकी टीम को स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था तो उड़ीसा सरकार ने स्पॉन्सर किया था भारतीय टीम को। पूरा खर्च भारतीय टीम का उठाने वाली उड़ीसा सरकार थी। स्पॉन्सर न मिलने की वजह से उड़ीसा सरकार खुद नवीन पटनायक ने स्पॉन्सर किया था। और इस समय केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, राज्य में भी उड़ीसा के बीजेपी की सरकार है। तो जब ये सारी चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ें, जब सोने के भंडार सूचना मिलती है तो ऐसा नहीं है कि सोने के भंडार, सोने की चीज़ें, सोने के आभूषण में सस्ती हो जाएंगी, उसकी दरें सस्ती हो जाएंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि जो भी प्राकृतिक संसाधन, जो भी खनिज ऐसी चीज़ें मिलती हैं, उसे अगर सोना चांदी मिल रहा है तो ये सारी चीज़ें आरबीआई अपने पास रख लेती है। यह उसी से आप, जो भी हमारे देश की इकोनॉमी मजबूत बनी हुई है, जो आरबीआई सोना इकट्ठा करके रखती है, उसी वही ताकत है। हमारे पास जितना भी सोना है, हम उसी की उतनी ही हम रुपया बना सकते हैं, रुपया छाप सकते हैं। नहीं तो अगर हम मनमानी छापने लगे रुपए के नोटों को, तो रुपया का नोट एक कागज़ का टुकड़ा बन जाएगा। सोना आरबीआई अपने पास रखती है, उसी के बराबर हम रुपए को छाप सकते हैं, नोटों को बना सकते हैं, अपने अर्थव्यवस्था को स्टेबल कर सकते हैं। इसलिए इस समय सबसे ज़्यादा अगर कोई देश सोना खरीद रहा है तो वह भारत है। जितनी ज़्यादा जिस देश के पास सोना रहेगा, वह देश उतने ज़्यादा अपने देश की करेंसी, अपने देश को और मजबूत बना सकता है। इस समय हम टॉप 10 में हैं
और अमेरिका नंबर 1 पर है।